हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो ये हमारी क्लास इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें नीमी पीडीएफ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराए जा रहे हैं। अब तक हमारी 12 क्लासेज हो चुकी हैं। ये हमारी 13वीं क्लास है, जिसमें 185 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आज 15 प्रश्न और पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हल कराए जाएंगे सबके उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पवन बिजली स्टेशन में पेनस्टॉक का कार्य क्या है? विकल्प है बांध तक पानी पहुंचाता है, टरबाइन तक पानी पहुंचाता है, या बिजली घर से दूर पानी ले जाता है, या जल में अधिवेश पानी का निर्वाह करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जैसा कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम बाबू और मुकेश विश्वकर्मा जी, सभाजित गिरी जी और नीलेश जी, तो और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से जुड़ जाइए और जितने भी प्रश्न हम हल कराए हैं उसको अच्छे से देखिए और कॉपी में आप नोट कर लीजिए और सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने आपके प्रश्न तैयार हैं एग्जाम के दृष्टि से, ये आपके लिए ही लाभकारी है। तो 181 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टरबाइन तक पानी पहुंचाना। तो पेनस्टॉक जानते हैं, पेनस्टॉक कुछ इस तरह की पतली पाइप होती है जिसके द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ा सा बांध होता है और यहीं से क्या होता है, यहाँ पे नदी होती है और यहीं से पानी पेनस्टॉक के द्वारा यहाँ टरबाइन तक इसको पहुँचाया जाता है। ठीक है, टरबाइन तक इसको पहुँचाया जाता है। तो टरबाइन तक जब पानी पहुँचता है तो क्या होता है, टरबाइन गतिज ऊर्जा को क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देता है। यानी टरबाइन का काम है गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलना। गतिज ऊर्जा किसमें है? तो ये जो पेनस्टॉक के माध्यम से पानी का प्रवाह हो रहा है उसमें गतिज ऊर्जा है। जब गतिज ऊर्जा टरबाइन को मिलेगी तो टरबाइन क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। तो मेन पेनस्टॉक का काम ही यही है। पेनस्टॉक का काम जो आपका बांध है, जो आपका जलाशय है, जलाशय से टरबाइन तक पानी को पहुंचाना होता है। ठीक है, टरबाइन तक पानी को पहुंचाना होता है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 181 नंबर का बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 182 नंबर। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? विकल्प है भाप को अधिक गर्म करता है, या गर्मी पानी और हवा को देता है, या पानी को भाप में परिवर्तित करता है, या जले हुए ईंधन से गर्मी को मुक्त करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से राम बाबू उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ बॉयलर के बारे में पूछ रहा है, बॉयलर। तो बॉयलर के बारे में आप लोग जानते होंगे, बॉयलर का क्या काम है, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले हम बॉयलर के बारे में देख लेते हैं, बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर एक बेलनाकार टैंक होता है, एक बेलनाकार बहुत बड़ा टैंक होता है जिसके नीचे भट्टी लगी होती है। ऐसे भट्टी लगी होती है और इसमें क्या होता है, कोयला भरा होता है और ये जलता है। कोयला जब जलता है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, या उसमें ऊर्जा क्या होता है, ये आपके जो बॉयलर होता है इसको, इसके निचले हिस्से में जब उसमें ऊर्जा दी जाती है तो इस बॉयलर में क्या होता है, पानी भरा होता है और ये पानी किस में बदलता है, स्टीम में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। ठीक है, अब यही स्टीम में जब पानी बदल जाता है तो फिर क्या करते हैं, टरबाइन पे इसको गिराते हैं। टरबाइन में गिराने से क्या होता है, स्टीम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि टरबाइन चलने लगता है और टरबाइन जब चलेगा तो इससे आपका अल्टरनेटर भी जुड़ा होता है। अल्टरनेटर भी क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर जुड़ा होगा जिससे आपको क्या मिलता है, 3 फेज AC सप्लाई मिलता है। ठीक, तो कुल मिला के बॉयलर का काम है पानी को स्टीम में बदलना। पानी को किस में बदलना, पानी को भाप में बदलना, यानी भाप को स्टीम भी बोलते हैं। तो बॉयलर का मेन काम यही है, पानी को भाप में परिवर्तित करता है। उत्तर सही होगा 182 नंबर का ऑप्शन नंबर सी।
पानी को भाप में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 183 नंबर। किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? विकल्प है डीजल संयंत्र, भाप शक्ति, या पवन बिजली, या परमाणु शक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राम बाबू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभिषेक विश्वकर्मा जी उत्तर दीजिए, संभाजी गिरी जी उत्तर दीजिए, नीलेश यादव जी उत्तर दीजिए, और सारे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 183 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे अधिक जो पावर प्लांट होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, यानी परमाणु शक्ति संयंत्र होता है, परमाणु शक्ति संयंत्र होता है, क्योंकि इसमें ईंधन के रूप में हम क्या मिलाते हैं? यूरेनियम का यूज करते हैं। ठीक है, यूरेनियम का यूज करते हैं, यूरेनियम और थोरियम का यूज करते हैं। तो इसमें कौन सी किरणें निकलती हैं? तो अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक होती हैं। तो इसलिए परमाणु शक्ति संयंत्र को कुशल बनाया जाता है। ठीक है, कुशल बनाया जाता है, और इसमें अधिक कुशल कारीगर की जरूरत होती है। ठीक है, अधिक कुशल कारीगर की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 183 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, परमाणु शक्ति संयंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 184 नंबर। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विकल्प है थोरियम, ग्रेफाइट, कैडमियम और टंगस्टन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट करिए राम बाबू, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 184 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 184 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। कैडमियम की छड़ यूज की जाती है। ठीक है, तो कैडमियम की छड़ यूज की जाती है। तो नियंत्रण छड़ का क्या काम होता है? नियंत्रण जो छड़ होता है वो जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम होता है। यदि रिएक्टर में छड़ अंदर की तरफ जाता है, रिएक्टर में अगर छड़ अंदर की तरफ जाता है तो नाभिकीय अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि छड़ को हम अगर बाहर की तरफ ले जाते हैं तो नाभिकीय अभिक्रिया की जो गति हो जाएगी वो अधिक हो जाती है। ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए या अधिक करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम कैडमियम छड़ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 185 नंबर। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? विकल्प है डीजल शक्ति उत्पादन, परमाणु शक्ति उत्पादन, या पवन शक्ति उत्पादन, या फिर जल विद्युत शक्ति उत्पादन। तो उत्तर क्या होगा? सही बताइए, जल्दी से कमेंट करके आप लोग उत्तर दीजिए। 185 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा पावर प्लांट करता है ये पूछ रहा है। जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखते हैं आप लोग की तैयारी कितनी बेहतर हो गई है। तो आपको पता है जो आपका विद्युत उत्पादन होता है वो दो तरह से होता है। ठीक है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। पहला होता है पारंपरिक और दूसरा होता है अपारंपरिक, या इसे गैर पारंपरिक भी कहते हैं। ठीक, पारंपरिक का मतलब होता है जो पावर प्लांट हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, इसको हम हिंदी में ताप शक्ति संयंत्र कहते हैं या ऊष्मीय शक्ति संयंत्र कहते हैं। इसके बाद आपका इसमें आ जाता है जल शक्ति संयंत्र,
जल शक्ति संयंत्र और डीजल शक्ति संयंत्र, डीजल शक्ति संयंत्र। तो ये सब आपके आ जाते हैं पारंपरिक में, ठीक है। और परमाणु शक्ति संयंत्र भी आता है, परमाणु शक्ति संयंत्र भी इसी में आता है, परमाणु शक्ति संयंत्र। तो पारंपरिक विद्युत उत्पादन के अंतर्गत ताप शक्ति संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र, डीजल शक्ति संयंत्र और परमाणु शक्ति संयंत्र आते हैं। और अपारंपरिक के अंतर्गत आपका आता है सौर यानी सोलर शक्ति संयंत्र, सोलर शक्ति संयंत्र और वायु शक्ति संयंत्र आ जाता है, वायु शक्ति संयंत्र या पवन शक्ति संयंत्र। इसके बाद भूतापीय शक्ति संयंत्र आता है, भूतापीय शक्ति संयंत्र। आप लोग अपने अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये सब अपारंपरिक में आते हैं। तो विकल्प में आप लोग देखिए कौन सा मैच कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 185 नंबर का उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन चक्की शक्ति संयंत्र, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 186 नंबर, जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? स्लरी यानी घोल, जैव ईंधन या खाद या बायोगैस। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बता दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हम लोग को हौसला मिलता है अगर आप वीडियो लाइक कर देते हैं तो। तो 186 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोल, और इसी को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं स्लरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 187 नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? विकल्प है ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राम बाबू जल्दी से आप उत्तर दीजिए, मुकेश विश्वकर्मा जी और शभाजीत गिरी जी जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दीजिए। तो 187 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा मीथेन। मीथेन, मीथेन जो होता है वो 60% तक पाया जाता है, ठीक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और ऑक्सीजन भी इसमें मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें मीथेन पाया जाता है, मीथेन की मात्रा ज्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 188 नंबर, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? विकल्प है जब धूप कांच पर टकराती है, जब सूरज की रोशनी निकल प्लेट पर टकराती है, यानी सूरज की रोशनी निकलकर प्लेट पर टकराती है, जब सूरज की रोशनी मैग्नीज पर टकराती है, या जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राम बाबू जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 188 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल से टकराती है। यानी फोटोवोल्टिक सेल का शॉर्ट नेम क्या होता है, पीवीसी, फोटोवोल्टिक सेल होता है। फोटोवोल्टिक सेल किसका बनता है, सिलिकॉन का बनता है ना। तो फोटोवोल्टिक सेल पे जब सूरज की रोशनी टकराती है तो क्या होता है, सौर पैनल के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 189 नंबर, स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है? विकल्प है आपूर्ति जल को गर्म करता है, या इकोनोमाइजर को गर्म हवा की आपूर्ति करता है, या सुपर हीटर को गर्म हवा की आपूर्ति करता है, या फ्लू गैसों से गर्मी निकलती है और आगत वायु को गर्म करता है। आगत का मतलब आने वाली वायु। तो इसका विकल्प क्या
तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 189 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 189 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एयर प्रीहीटर का क्या, एयर प्रीहीटर का काम यही होता है कि बाहर से जो हवा आती है वो क्या करता है, उसको गर्म करने का काम करता है। गर्म कैसे करता है, जो एयर प्रीहीटर होता है उससे होकर के फ्लू गैसें निकलती है। जो फ्लू गैसें होती हैं, जिनको हिंदी में दग्ध गैस कहते हैं, वो गर्म होती है। तो जब गर्म फ्लू गैसें एयर प्रीहीटर से स्पर्श करके निकलती हैं तो एयर प्रीहीटर गर्म होता है, और एयर प्रीहीटर के माध्यम से ही वायु से हवा जाती है बॉयलर की तरफ। बॉयलर की तरफ इसलिए जाती है कि बॉयलर में जो भट्टी होती है उसमें आग लगाई जाती है। तो आग जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के आग लग नहीं सकती, तो आग लगाने के लिए ही हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, जो एयर प्रीहीटर के माध्यम से होकर के जाता है। अब आप जानते हैं कि बाहर से जब आप वायु लेते हैं, यानी ऑक्सीजन अगर आप लेते हैं, तो उसमें कुछ नमी रह जाती है। तो उस नमी को कम करने के लिए, यानी समाप्त करने के लिए एयर प्रीहीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जो एयर प्रीहीटर के बाद जो वायु आपके बॉयलर में जाती है वो सूखी हवा होती है, जो जल्दी से आग को पकड़ने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आने वाली हवा को गर्म करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 190 नंबर। परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है। विकल्प है कचरे का निपटान, या रनिंग खर्च ज्यादा है, या संयंत्र को बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, या लोड सेंटर से दूर स्थापित किया गया होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 190 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 190 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कचरे का निपटान करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 191 नंबर। स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या है। विकल्प है पानी को भाप में परिवर्तित करता है, या फ्लू गैसों द्वारा हवा को गर्म करता है, या फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है, या रासायनिक उपचार द्वारा दिए गए पानी को शुद्ध करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इकोनोमाइजर का यहाँ पे काम बताना है, इकोनोमाइजर का क्या काम है, क्या करता है इकोनोमाइजर, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 191 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लू गैसों द्वारा फीड वाटर को गर्म करता है। ठीक है, जो फीड वाटर होता है उसको गर्म करने का काम इकोनोमाइजर करता है। इसके बाद जब इकोनोमाइजर से पानी गर्म हो जाता है तो फिर वो बॉयलर में चला जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपके पावर प्लांट होते हैं या बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 192 नंबर। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है। अधिक भरोसेमंद है, या अधिक दक्ष है, या कम प्रारंभिक लागत है, या प्रदूषण घटता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। और ये भी आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन कौन से पावर प्लांट करते हैं। तो 192 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु प्रदूषण घटाना। यानी गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन से मेन फायदा यही है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 193 नंबर। बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का कार्य क्या है। विकल्प है ओवर वोल्टेज को नियंत्रित करता है, या बैटरी से टरबाइन को डिस्कनेक्ट करता है, या बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है, या टरबाइन को ओवर स्पीड को नियंत्रित करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बैटरी के ओवर चार्जिंग को रोकता है। ठीक है, बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 194 नंबर, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? विकल्प है ज्वारीय तरंगों को नियंत्रित करता है, या समुद्र की ओर पानी छोड़ता है, या खाड़ी के प्रवेश द्वारा पानी को नियंत्रित करता है, या स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 194 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 195 नंबर, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? विकल्प है बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर या एयर प्री हीटर। तो इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा बताइए? तो इससे पहले भी यह प्रश्न आ चुका है। 195 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोनोमाइजर का काम होता है, जिसको हिंदी में हम मितोपयोजक कहते हैं, मितोपयोजक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इकोनोमाइजर कहते हैं। तो इकोनोमाइजर का काम होता है फीड वाटर को गर्म करना। ठीक है, तो आज की क्लास का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ अपने दोस्त मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।